अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मरहूम चचा राहत इंदौरी के कहे गए एक एक बोल, एक एक अल्फाज और एक एक शब्द इस वक्त हकीकत बनकर हम सब के सामने आशना हो रहा है, हम सबके सामने सच साबित हो रहा है, हम सबके सामने जाहिर हो रहा है। क्योंकि जब आग लगती है तो इसकी जद में एक मकान नहीं आएगा, बल्कि कई घर आग की जद में आ जाएंगे। और उस आग का नाम है एनआरसी। इस एनआरसी की शुरुआत शायद अब हो चुकी है, जिसकी आग सबसे पहले बिहार को जलाकर खाक करेगी। इस वक्त बिहार में एनआरसी दस्तक दे चुकी है और इस बार एनआरसी की जहरीली आग धर्म और मजहब की सियासत करने वाले तमाम लोगों को अपने जद में ले सकती है। यानी इस बार हिंदू, मुस्लिम और तमाम मजाहिब के लोगों को बिहार से शुरू होने वाला एनआरसी निगलने के लिए हो रहा है बेकरार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या आपने एनआरसी का नाम सुना है? क्या आपने उस नए नागरिकता कानून का नाम सुना है जिसके विरोध में दिल्ली का शाहीन बाग इलाका पूरी दुनिया में आंदोलन का गढ़ बन चुका था? आरएसएस में संविधान से समाजवाद और सेकुलरिज्म जैसे शब्दों को हटाने की मांग कर रही है। पर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है? अगर इन सबको आपस में जोड़कर नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि अब एनआरसी ने बिना शोर मचाए ही दस्तक दे दी है और इसकी आहट बिहार से आ रही है। एनआरसी की पहली झलक बिहार में नजर आ रही है और इस एनआरसी को चुनाव आयोग के जरिए लाया जा चुका है। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा कारनामे को अंजाम दिया, जिसके बाद अब अपोजिशन समेत तमाम लोगों ने एनआरसी को याद करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब बिहार में नए वोटर या वोटर लिस्ट में कनेक्शन या फिर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले वोटर को अब साबित करना होगा कि उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था और उसके लिए बाकायदा उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा, बोले तो शपथ पत्र यानी हलफनामा। पर बात सिर्फ शपथ पत्र, एफिडेविट या फिर हलफनामा तक ही रुक जाता तो गनीमत होता। इस एफिडेविट के साथ पैदाइश की तारीख और पैदाइश की जगह को भी साबित करने के लिए कोई ना कोई दस्तावेज भी देना होगा। लेकिन यह पैदाइश की तारीख और जगह को साबित करने के लिए आपको सिर्फ अपने ही कागजात नहीं देने होंगे, बल्कि आपके माँ बाप के पैदाइश और जगह को भी साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करना होगा। वरना अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मान लीजिएगा कि आप भारत के नागरिक हैं ही नहीं। तो फिर आप कौन हैं? अगर आपके पास इतने बड़े गरीब देश में आपके और आपके माँ बाप की पैदाइश और जगह को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सनद नहीं है, तो फिर आप कौन से देश के नागरिक हैं? कौन से देश के नागरिक माने जाएंगे? क्या आप अमेरिकन हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं? क्या आप फ्रांस, जर्मनी, रूस के नागरिक हैं? या फिर आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं? आखिर कौन से देश के नागरिक माने जाएंगे आप? तरीका तो यही है कि सरकार साबित करे कि फला शख्स फला मुल्क का नागरिक है और वो देश अपने नागरिक को भारत से ले जाएगा या भारत से उन्हें उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की इस हरकत के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में हंगामा मच गया, देश के लोगों में बेचैनी हो गई। अपोजिशन के लोग अब खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग को संघ और बीजेपी की कठपुतली बता रहे हैं और सरकार के इशारों पर नाचने वाला आयोग बता रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले ममता बनर्जी ने आवाज उठाई, जिन्होंने इसे बेहद ही खतरनाक बताया है। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने भी अब चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसी साल बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बंगाल का भी चुनाव अगले साल है, लिहाजा चुनाव आयोग पर चोर दरवाजे के जरिए एनआरसी लागू करने के इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ इतना खतरनाक है कि लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर सकता है। ओवैसी ने बहुत ही डिटेल के साथ ट्विटर पर अपना पोस्ट लिखा और समझाया कि निर्वाचन आयोग बिहार में बड़ी ही पोशीदा तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में अब नाम दर्ज करने के लिए हर नागरिक को दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे और उसके साथ ही ये भी बताना होगा कि उसके माँ बाप कब और कहां पैदा हुए। मतलब सिर्फ आपको अपने और बाल बच्चों के बारे में नहीं बताना, बल्कि आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, इन तमाम चीज़ों को साबित करना होगा। तभी आप भारतीय माने जाएंगे, वरना आप भारतीय नहीं, घुसपैठियाँ हैं, विदेशी हैं। ओवैसी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि केवल 3/4 लोग ही बर्थ के लिए
रजिस्टर्ड होते हैं और ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियों के शिकार होते हैं। बाढ़ वाले सीमांचल इलाके के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, वो दाने दाने के मोहताज हैं, उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में उनसे अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि उनके पास उनके माँ बाप के दस्तावेज होंगे तो ये बेहद ही जालिमाना मजाक है। ओवैसी ने कहा कि इस पूरे प्रोसेस का नतीजा यही होगा कि बिहार के गरीबों को बड़ी तादाद को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने नजदीक आते ही इस तरह की हरकत से लोगों में चुनाव आयोग से भरोसा कमजोर हो जाएगा। इसके बाद तो फिर अपोजिशन के तमाम खेमे में आग लग गई। अपोजिशन के ज्यादातर नेता बिहार की राजधानी पटना में इकट्ठा होने लगे। सबने एकजुट होकर जुमे के रोज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक के कई मेंबर इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है। वो पीएम मोदी के इशारों पर चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिसंबर से चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। उस पर जवाब देने के बजाय वो सिर्फ दाएं बाएं ताक रहा है और नई साजिश रच रहा है जिसमें लाखों करोड़ों लोग, खासकर बिहार के वोटर, अपने वोटिंग के हक से दूर हो जाएंगे। जुमे को पटना में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ साथ तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई घटक दलों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के आदेश का विरोध किया और इल्जाम लगाया कि बीजेपी गरीबों से वोटिंग के हक को छीनना चाहती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इंडिया अलायंस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत भी दर्ज कराएगी और फिर इसे लेकर आंदोलन भी करेगा। दरअसल इस साल नवंबर में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद अगले साल 5 राज्यों का चुनाव भी होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। यानी ये बवाल सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, बल्कि ये बड़ा दूर तक फैलने की उम्मीद। इसलिए ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग के फैसले को बहुत खतरनाक मान रही हैं और इसे भाजपा के हाथों की कठपुतली करार दे रही हैं। अभी तो महाराष्ट्र में लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनको बिना जांच के वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया और अब उनकी पहचान पर सवाल उठने लगा, तो उन वोटर्स को अब फर्जी बताया जा रहा है। यानी सीधे सीधे अपोजिशन चुनाव आयोग पर धांधली का ही इल्जाम लगा रहा है। देश के बहुत से नागरिकों के एपिक नंबर पर कई मतदाताओं के नाम आ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है तो इसका मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं सत्ता और चुनाव आयोग का सिस्टम दोनों साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। अगर यह एनआरसी है तो देश को अब तक इस खतरनाक फैसले के लिए तैयार रहना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।